तक्षक काल सर्प दोष 12 प्रकार के काल सर्प दोषों में से एक तक्षक काल सर्प दोष। दरअसल 7वें घर में राहु और पहले घर में केतु जब विराजमान होते हैं तो तक्षक नाम का काल सर्प दोष आपके जीवन में बन जाता है। काल सर्प दोष बनने के कुछ कंडीशन होते हैं, यानी कि राहु और केतु के एक तरफ ही सारे ग्रह यदि बैठ जाते हैं तो प्रॉपर काल सर्प दोष बन जाता है। कई बार कुछ ग्रह बाहर होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कि 5 ग्रह एक तरफ हैं या 6 ग्रह एक तरफ हैं और 2 ग्रह अलग दूसरे तरफ हैं, तो फिर वो काल सर्प दोष नहीं बनता है। यदि केवल चंद्रमा बाहर रहे तो भी काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन में बनता है। तो जन्म कुंडली को सही तरीके से समझना जरूरी है। अब कई बार हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली बनाई गई, उसी में कोई टाइम में ही मिस्टेक हो गई, समय कुछ आगे पीछे होने के कारण से ग्रह स्थिति बदल गई। तो आप इस पूरी विश्लेषण को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में काल सर्प दोष का फल मिल रहा है, काल सर्प दोष का प्रभाव है या नहीं है। पूरे कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना चाहिए। बड़ी विस्तार से इसमें हम विश्लेषण आपको बताएंगे। इसके 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं के बारे में समझेंगे। दोनों ही कंडीशन में किस तरह से व्यक्ति के जीवन में परेशानी आ सकती है, इन चीज़ों का पूरा विश्लेषण यहाँ पर करने वाले हैं। यदि चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं 7वें घर में जब राहु ग्रह विराजमान होते हैं और पहले घर में केतु, तो तक्षक नाम का काल सर्प दोष बनता है। इस काल सर्प दोष के अंदर जब व्यक्ति फंस जाता है तो उसके पार्टनरशिप में बारंबार नुकसान होता है, यानी कि पार्टनर धोखा देते हैं। चाहे वो किसी कारोबार का पार्टनर हो या फिर चाहे जीवन साथी का पार्टनर के रूप में यदि आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिक्कत होती है। वैवाहिक जीवन में कमी आती है। कई बार शादी टूट जाता है और दूसरी शादी हो जाती है, और जब दूसरी होती है तो वो और भयंकर रिश्ता हो जाता है, वहां तो और ज्यादा कष्ट परेशानी आ जाती है। घर में, परिवार के अंदर या दाम्पत्य जीवन के अंदर अशांति का सामना करना पड़ता है। लिया हुआ धन, यानी कि मान लीजिए आपने कोई काम के लिए अपना कोई उधार धन ले लिया, वो धन आपके लिए चुकाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। किसी को आपने धन दे दिया कर्ज के रूप में, तो वो कर्ज वापस लाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। बेवजह व्यक्ति आपके अगेंस्ट खड़ा होता है, यानी कि आपके व्यवस्था को देख करके लोगों को एक भरोसा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को, जिनकी तक्षक काल सर्प दोष जिनके जीवन में बनता है, ऐसे लोगों को दूसरे जो लोग होते हैं वो उन्हें बढ़ चढ़ के उन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और पूरे मोहल्ले की, पूरे इलाके की समस्या लेकर के आपके सामने खड़े होते हैं कि हमारे लिए ये कष्ट है, ये परेशानी है, हमें ये ज़रूरत है, हमारी ये पूर्ति करो, हमें इतनी पैसे चाहिए। अब ये सब संभावनाएं क्यों बन जाती हैं? तो चूंकि राहु जब 7वें घर में होता है तो कई बार राहु व्यक्ति के पर्सनालिटी के माध्यम से, व्यक्ति के विचारधारा से, बातचीत से वो चीज दिखाता है लोगों को जो आपके अंदर होता ही नहीं। कई बार राहु ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि जैसे आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, दुनिया अपनी समस्या लेके आता है, लेकिन अंदर खाने आप अपने ही समस्या में उलझे हुए होते हैं। जैसे मकड़ी अपने जाल में फंसी रहती है, उस तरह से मकड़ जाल में आप फंस जाते हैं। तो ये तक्षक काल सर्प दोष कई बार आपके जीवन में अनसर्टेनिटी के कारण से अचानक फायदे भी बहुत दे सकता है, लेकिन इसके नुकसान के भी योग बनते हैं। अब 2 तरह से इसके 2 पहलुओं को समझना जरूरी है। पहला तो पहले घर से लेकर के 7वें घर तक सारे ग्रह विराजमान होंगे। इस कंडीशन में देश विदेश तक व्यक्ति की पर्सनालिटी को जोड़ने में ये सहयोग करते हैं।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में बड़ी बादशाहत कायम करवा देते हैं, यानी कि इसे सफलतादायक आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो थोड़ा सा कष्टकारक होता है और कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी संकट परेशानी जीवन में आती है, बड़ी बीमारी, जिस बीमारी से लड़ना कई बार व्यक्ति के जीवन में मुश्किल हो जाता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे गोपनीय बीमारियों का भी कई बार सामना करना पड़ता है, गुप्त बीमारी जिन्हें आप दुनिया को बता भी नहीं सकते हैं, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब यदि 7वें घर से लेकर के 10वें घर तक ही सारे ग्रह, पहले घर तक ही सारे ग्रह, यानी कि 7वें घर से पहले घर तक सारे ग्रह जब बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैरियर, भाग्य, आमदनी, धन के आगमन का रास्ता बारंबार बारंबार बाधित होता है। अच्छे परिश्रम मेहनत के बाद भी प्रमोशन जीवन में नहीं होती है। व्यक्ति अच्छा परफॉर्म करके भी जो उसकी रिजल्ट का टाइम होता है, तो उस रिजल्ट के टाइम में बिल्कुल पूरी लिस्ट के अंदर सबसे नीचे उसका नाम पाया जाता है। तो ये केवल कालसर्प दोष के कारण से इस तरह की संकट परेशानी उत्पन्न होती है। और ऐसे स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अपने आप में भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप किसी पार्टनरशिप के भरोसे में जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी के टिप पे आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, कोई मुझे सलाह दे देगा, कोई मुझे रास्ता दे देगा, तो कोई एक बार दे सकता है, लेकिन दोबारा वही व्यक्ति आपको गलत रास्ता बता देता है। तो यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की एबिलिटी, स्वयं की योग्यता पर आपको भरोसा रखने की आवश्यकता होती है। स्वयं की डेवलपमेंट के बारे में आपको सोचना, समझना और समझ करके आगे बढ़ने का आपकी अपनी रणनीति पे आपको काम करना चाहिए। आप अपनी योजनाओं को जितनी ज्यादा सीक्रेट रखेंगे, उतनी ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। यदि आप अपनी योजनाओं को सीक्रेट नहीं रख पा रहे हैं, तो ये कालसर्प दोष आपको बेवजह संकट में, परेशानियों में फंसाता हुआ आगे बढ़ेगा। बाहर के लोगों को छोड़ो, आपके परिवार, आपके घर, आपके कुल खानदान के लोग ही आपके सिस्टम को ओवरटेक करेंगे, आपके प्रोजेक्ट को वो ओवरटेक कर देंगे और आपको बैक फुट पे लाके खड़ा कर देंगे, यानी कि पीछे की सीटों में बैठा देंगे और ड्राइविंग में वो खुद बैठ जाते हैं। तो इस तरह की इस काल सर्पदोष यानी कि तक्षक काल सर्पदोष में इस तरह की एक समस्या होती है। तक्षक काल सर्पदोष पद प्रतिष्ठा और बेहतर डेवलपमेंट्स, यश कीर्ति, इन चीजों को प्रभावित करता है, इन चीजों को बाधित करता है। इसीलिए तक्षक काल सर्पदोष में शांति करना या करवाना जीवन में बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो आप इस काल सर्पदोष से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना अवश्य करें, रुद्राभिषेक करें, नाग नागिन की पूजन करें और अमावस्या तिथि को आप अपने पूर्वजों को, पितरों के निमित्त में भोग, प्रसाद, खीर, पूड़ी, ये सब आप बनाएं और किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को वो सब भोजन जो है समर्पित करें, उन्हें अर्पण करें और अपने पितरों का भी निरंतर आपको स्मरण करना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में इस काल सर्पदोष की बाधा से पूरी तरह से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे और अपने जीवन के महान योगों से अपने आप को जोड़ पाएंगे। बहुत बड़ी समृद्धि, सफलता, प्रोस्पेरिटी को जीवन में अर्जित करने में सफल हो जाएंगे। यदि आप अपने बारे में भी कुछ विशेष विश्लेषण को समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स जरूर लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम को
यदि यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर अवश्य करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।